कौन है डाकू हसीना? एक महिला ने कैसे दिया 8.5 करोड़ की रॉबरी को अंजाम? कैसे 10 रुपए की एक फ्रूटी के चक्कर में पकड़ी गई डाकू हसीना? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश और आज की वीडियो में मैं आपको पंजाब की डाकू हसीना के बारे में बताऊंगा, जिसने लूटने को तो 8.5 करोड़ लूट डाले, लेकिन 10 रुपए की फ्रूटी के चक्कर में उसे जेल जाना पड़ा। डाकू हसीना का असली नाम मनदीप कौर है। वह लुधियाना की डेहलों की रहने वाली है। इंस्टाग्राम पर इनकी मुलाकात एक शख्स से हुई जिसका नाम जसविंदर सिंह था। दोनों ने फरवरी 2023 में शादी कर ली। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों को ही अमीर बनने की ज्यादा जल्दी थी। इसके लिए उन्होंने रात के अंधेरे में एक साजिश रची। दरअसल मनदीप कौर किसी केस के सिलसिले में कोर्ट में आती थी। वहीं उसकी मुलाकात एटीएम कैश कंपनी में ड्राइवर के तौर पर काम करने वाले मनजिंदर मनी से हुई। वह कोर्ट परिसर के इलाके में एटीएम में पैसे डालने के लिए गाड़ी लेकर आता था। दोनों के बीच मुलाकातें बढ़ी और फ्रेंडशिप हो गई। मनदीप कौर ने मनजिंदर को विदेश भेजने और जल्द अमीर बनाने के सपने दिखाने शुरू कर दिए। दूसरी ओर मनदीप के मन में लूट की प्लानिंग बनने लगी। वह लूट का ब्लूप्रिंट तैयार करने लगी। मनजिंदर को उसने राजी कर लिया और उससे कंपनी के सारे राज या यूं कहें कि कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन निकलवा ली। मनदीप ने मनजिंदर से कहा कि उसके पास ऐसे लोग हैं जो लूट की वारदात देने के लिए तैयार हैं। इसके बाद मनदीप ने अपने पति जसविंदर सिंह और भाई समेत 7 लोगों को लूट के लिए तैयार किया। मनजिंदर ने जानकारी दी कि कौन सा दिन डकैती के लिए बढ़िया है, किस दिन ऑफिस में कैश ज्यादा रहता है, कहां पर कैश रखा जाता है, किस दिन सिक्योरिटी कम होती है, अलार्म सेंसर कहां है और सीसीटीवी कैमरे डीवीआर कहां है जैसी तमाम चीजें जो इनकी डकैती के पड़ाव में अहम थी, मनजिंदर ने बता दी। अब पूरा गैंग सही समय का इंतजार करने लगा। यह मौका उन्हें 9 जून को मिल गया। उस दिन कंपनी में 11 करोड़ का कैश था। कर्मचारी भी सिर्फ 5 ही थे, जिनमें 3 गार्ड और 2 कैश गिनने वाले कर्मचारी थे। फिर क्या था, बाइक और कार के साथ पूरा गिरोह 9 जून की आधी रात को कंपनी में पहुंच गया। इन्होंने 5 कर्मचारियों को बंदी बनाया और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। उनके फोन छीनकर तोड़ दिए, उनके हाथ पांव बांधकर उन्हें एक कोने में डाल दिया। वहां लगे अलार्म और सेंसर की तारें काट दी और ये बदमाश करीब 8.49 करोड़ यानी 8.5 करोड़ रुपए कैश वैन में रखकर भाग निकले। अब जानिए पुलिस को लुटेरों का सुराग कैसे मिला। पूरी गैंग ने जब इस वारदात को अंजाम दिया तो किसी के पास मोबाइल नहीं था। इसकी वजह यह थी कि कहीं पुलिस मोबाइल टावर लोकेशन से उन्हें ट्रेस न कर ले। हालांकि 60 घंटे की मशक्कत और काउंटर इंटेलिजेंस की मदद से पुलिस पूरे केस को सुलझाने में कामयाब रही। इस दौरान पुलिस को 2 अहम सुराग मिले, जिसमें पहला था कैश वैन की फ्लिकर चल रही थी। लूट को अंजाम देने वाले कैश वैन लेकर फरार हुए थे। मजे की बात यह है कि इसका फ्लिकर यानी ऊपर की लाइट जल रही थी। आपको बता दें कि फ्लिकर के बारे में किसी आम इंसान को जानकारी नहीं होती, किसी जानकार को ही इसके बारे में पता होता है। इनके कैश वैन की फ्लिकर जल रही थी। ऐसे में पुलिस को यकीन हो गया कि कंपनी का कोई कर्मचारी इनसे मिला हुआ है और वह कोई ड्राइवर है, जिसके बाद पुलिस ने मनजिंदर मनी पर नजर रखनी शुरू कर दी। दूसरा सुराग था कैश बाहर ले जाने के सबूत नहीं मिले। दरअसल ये लुटेरे पैसे चोरी करके लालबाग के रास्ते मुल्लापुर फरार हो गए। वहां पंडोरी गांव में कैश वैन से सारा कैश क्रूज कार में भरा। कुछ पैसे वहीं बांट लिए, बाकी पैसा इसी कार में रख दिया। लेकिन जब पुलिस खोजबीन करते हुए पंडोरी गांव तक पहुंची तो उसे वहां कुछ नहीं मिला। कैश पंडोरी गांव में ही था या किसी दूसरे राज्य में चला गया, इसकी जानकारी भी नहीं मिली। पुलिस ने यहां हाईवे खंगाले, हाईवेज पर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले, लेकिन कुछ पता नहीं चला। अब पुलिस को यकीन हो गया था कि कैश उसी इलाके में है। फिर क्या था, पुलिस अपने काउंटर इंटेलिजेंस की मदद से निगरानी में लग गई। जल्द ही पुलिस को पंडोरी से 5 किलोमीटर दूर लुटेरों की मूवमेंट की इनपुट मिल गई। पुलिस ने गांव ढट के पास ट्रैप लगवा दिया। वहीं पर खेत के नजदीक झाड़ियों में 3 लोग छिपे हुए थे। इनमें मनजिंदर मनी, मनदीप और हरविंदर शामिल थे। उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि हम तो यहाँ भांग रगड़ रहे थे, लेकिन पुलिस को मिली इनपुट पुख्ता थी। पुलिस ने थोड़ा जोर देकर पूछा तो यह सब कुछ बकते चले गए। धीरे धीरे चीजें खुलने लगी और इस लूट के मास्टरमाइंड का पता भी चल गया। पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर काफी ज्यादा मात्रा में कैश बरामद कर ली और अब इस लूट की मास्टरमाइंड यानी मनदीप कौर को पकड़ने निकल पड़ी। पुलिस उनके ठिकाने तक पहुंचती उससे पहले ही मनदीप कौर अपने पति जसविंदर सिंह के साथ फरार हो चुकी थी। उसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया। पुलिस को पता चला कि डाकू हसीना यानी मनदीप कौर अपने पति के साथ उत्तराखंड के चमोली में हेमकुंड साहिब के दर्शन के लिए जा रही है।
पुलिस ने उन्हें दर्शन करने का मौका दिया, लेकिन पुलिस के सामने समस्या थी कि सभी श्रद्धालु अपना चेहरा ढके हुए थे। अब पुलिस ने एक तरकीब निकाली और उसी के तहत जाल बिछाया। पुलिस ने श्रद्धालुओं को फ्रूटी बांटना शुरू किया। इस दौरान डाकू हसीना और उसके पति भी फ्रूटी लेने आए और जैसे ही उन्होंने फ्रूटी पीने के लिए मुंह से कपड़ा हटाया, उनकी पहचान हो गई। यानी 8.5 करोड़ की लूट करने वाले डाकू हसीना को पुलिस ने 10 रुपए की फ्रूटी में उलझा लिया और उसकी गिरफ्तारी हो गई।